हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यहां पर डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स की सभी वीडियो डाली जा रही है, जिसमें बायनोमियल थ्योरम एक चैप्टर है, जिसकी ये थर्ड वीडियो है। इसकी पहले दो वीडियो आ चुकी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उन वीडियो को जरूर देख लें। साथ ही साथ और भी चैप्टर जैसे डिमाइवर थ्योरम, लिमिट, कॉम्प्लेक्स नंबर, इनकी भी पूरी प्लेलिस्ट है, आप इसको भी जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। अगर आप अब हमारे नोट्स चाहते हैं तो ये सारे नोट्स जो आपके वीडियो के हैं, ये टेलीग्राम चैनल पर हमें हमारे मिल जाएंगे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है। आप उससे भी ज्वाइन हो जाएं, जिस पे आपको पूरे बुक की पीडीएफ और नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस वीडियो में क्या है आपके लिए। तो बायनोमियल एक्सपेंशन के बारे में बताया जा चुका है, फर्स्ट और सेकंड वीडियो में क्वेश्चन कराए गए हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया जाएगा, जो एक तरीके से हीरो फॉर्मूला है पूरे चैप्टर के लिए। लगभग इसके 60 से 70% क्वेश्चन जो हैं वो इसी फॉर्मूले से हो जाया करते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा है? वो है आर प्लस वनथ टर्म। आर प्लस वनथ टर्म, जिसको हिंदी में बोलेंगे आर प्लस वनवा पद। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी एन से रिप्रेजेंट करते हैं, टी आर प्लस वन से। ये क्या होगा? एन सी आर वाई की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। वाई क्यों ले रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि क्वेश्चन जो आपको दिए जाते हैं वो एक्स में दिया जाता है, तो हम वाई से कंपेयर करा लिया करेंगे। किसके एक्सपेंशन में? यहाँ पर हम टर्म कौन सा लिया करेंगे? वाई प्लस ए की होल पावर एन को कंसीडर करेंगे। इसी से हम कंपेयर कराएंगे, हमको वाई की वैल्यू एक्स के फॉर्म में मिलेगी और ए की वैल्यू मिल जाएगी। वो इस फॉर्मूले में रख दिया जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ एन सी आर क्या है? यहाँ एन सी आर को द्विपद गुणांक बोलते हैं। द्विपद गुणांक या बायनोमियल कोफिशिएंट। बायनोमियल कोफिशिएंट, ये द्विपद गुणांक है। इसकी वैल्यू क्या होती है? एन सी आर इक्वल फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर। ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चन आपको सेकंड वीडियो में कराए गए हैं, तो उनको भी जाकर के आप जरूर से जरूर देख लीजिए। अब देखिए कितने सारे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग वन बाय वन करके यहाँ पर देखेंगे। कह रहा है एक्स प्लस ए की होल पावर 10 के विस्तार में या के प्रसार में सातवां पद क्या करना है? सेवेंथ टर्म हमको यहाँ पर फाइंड करना है। तो कैसे सेवेंथ टर्म इस क्वेश्चन में हम लोग फाइंड कर सकते हैं? हमने बताया था क्वेश्चन जो है वो एक्स के फॉर्म में मिलेगा, और हमने फॉर्मूला वाई के फॉर्म में इसीलिए खोला हुआ है ताकि हम कंपेयर करा सकेंगे आसानी से। तो एक्स प्लस ए की होल पावर 10 है, इसको अगर आप इससे कंपेयर कराएं, किससे? वाई प्लस ए की होल पावर एन से। अब यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो आप चाहें तो इसको बी कर लीजिए। तो आपको देखिए क्या मिल जाएगा? एन इक्वल 10 मिल जाएगा, वाई इक्वल एक्स मिल गया और बी इक्वल आपको ए मिल गया। अब आपको सातवां पद लेकर के आना है। तो सातवां पद कैसे लेकर के आएंगे? T7 को हम बेटा इस फॉर्मूले के हिसाब से ब्रेक कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6+1। जब ऐसे लिखेंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा NC6, क्योंकि R की वैल्यू आपको यहाँ पर अब 6 मिल गई अगर इससे कंपेयर कराएं, और y रेज टू पावर n-6 और b रेज टू पावर 6। हमने यहाँ b से कंपेयर कराया है इसलिए b लिख दे रहे हैं। अब इनकी वैल्यू उठा करके रख दीजिए। तो n की जगह पर आप रख सकते हैं कितना? 10। n की जगह 10 रख दिया। c 6 के प्लेस पर 6 आ जाएगा। y के प्लेस पर बेटा क्या आ गया? y के प्लेस पर आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 10-6, और b के प्लेस पर आ जाएगा a। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और क्या आएगा? ये आ जाएगा आपका 10c6 x रेज टू पावर 4 a रेज टू पावर 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। और अगर इसको एक्सपेंशन करना चाहें 10c6 को, देखिए 10c6 को इसको इधर लिख करके बता देते हैं। तो 10c6 इस वाले फॉर्मूले से होगा, आप उल्टी गिनती लिख लिया कीजिए।
तो 10 कितनी 6 बार, 10 9 8 7 6 5, क्योंकि 6 नंबर थे। और इसको भी उल्टा आप लिख लें, 6 5 4 3 2 1, एक्स की पावर 6 ए की पावर 6। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए। तो क्या काट सकते हैं, देखो 5 दूनी 10, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल होएगा, 4 से ये 2 टाइम्स आ जाएगा, 3 से ये 3 टाइम्स आ जाएगा। तो जरा देखिए ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42, और 42 में आप जब 5 अप्लाई कर देंगे तो 210 आ जाएगा, एक्स की पावर 6 ए की पावर 6। तो ये एक तरीके से टी सेवेंथ टर्म हो गया आपका फाइनल, है ना। तो इस चीज को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको डिटेल में सॉल्व करना आपको सिखाया गया है, तो पुरानी वीडियो आप जरूर से देख लें एक बार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ इसमें। जैसे ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, जैसे 4x बाई 5 माइनस 5 बाई 4x की होल पावर 16। इसके बेटा एक्सपेंशन में हमको t6 लेकर के आना है, मतलब छठवां पद लेकर के आना है आपको। तो आप क्या कर सकते हो, अगर इसको आप तुरंत कंपेयर करा लें, किससे कंपेयर करा लें, y प्लस ए की होल पावर n से अगर आप इसको कंपेयर करा लें, ठीक है। जब इसको कंपेयर कराएंगे ऊपर वाले टर्म को, तो देखिए y के प्लेस पर आपको क्या मिल जाएगा, 4x बाई 5, और a के प्लेस पर क्या मिल जाएगा, माइनस में 5 बाई 4x, और n के प्लेस पर क्या मिल जाएगा, 16। फिर आपको t6 लेकर के आना है। तो t6 लेकर के आना है, तो t6 को लिख सकते हैं t5 प्लस 1। फिर फॉर्मूले के हिसाब से ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा, NCR, R की जगह ये 5 आने वाला है। फिर y की पावर n माइनस आर, तो n माइनस 5, a की पावर r, इसका मतलब a की पावर 5। अब यहाँ n की वैल्यू रख दीजिए आप, तो 16c5, y का मतलब 4x बाई 5 की होल पावर 16 माइनस 5, और a मतलब 5 बाई 4x की होल पावर 5। तो आप अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो जितना नंबर नीचे लिखा है उतना आप उल्टा एक्सपेंशन कर दीजिए। तो हो जाएगा 16, फिर 15, फिर 14, 13 और 12, क्योंकि 5 नंबर यहाँ लिखे थे। अब इसको भी आप उल्टा काउंट कर लें, 5 4 3 2 और 1, ठीक है। इधर आ जाएगा 4x बाई 5 की होल पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9, और माइनस 5 अपॉन 4x की होल पावर आ जाएगी 5। इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसको आप सिंपल कर लें, सॉल्व कर लें, इसका सिंप्लीफिकेशन कर लें, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब इसी पर देखते हैं और कैसे क्वेश्चन। अब देखिए दोनों क्वेश्चन आपके TR+1 वाले फॉर्मूले से ही हुए हैं, तो ये तो एक ही जैसे थे। अगर इसी में हम एक क्वेश्चन बदल देते हैं, एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है आपका, जैसे इसमें फ्री टर्म पूछता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कहता है कि फ्री टर्म लेकर के आइए, एक्स से फ्री टर्म। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके डिप्लोमा में आया हुआ है, 2x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 3x की पावर 7 की होल पावर 11। कह रहा है कि प्रसार में x से मुक्त पद, x से मुक्त पद लेकर के आइए। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करें, x से मुक्त पद, भाई यहाँ छठवां पद पूछा था, तो हमने इसको 5+1 में सॉल्व कर लिया था। अभी तो हमें यहाँ पद ही नहीं पता। तो जब कभी भी हमें पद नहीं पता होता है और उस टर्म को फाइंड करना होता है, तो हम वहां पर क्या करते हैं, TR+1 वाले फॉर्मूले को ही ब्रेक कर देते हैं, और अकॉर्डिंग टू नीड हम लोग x की पावर को सेट कर लेते हैं, और r की वैल्यू हमारी आ जाती है। वही काम यहाँ पर भी करेंगे। तो क्या करें, सबसे पहला काम कि कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से दिखे आप कंपेयर करा लीजिए। जब इससे आप कंपेयर कराते हैं तो आपको 3 वैल्यू मिल जाती है तुरंत। पहली तो n की वैल्यू मिल गई जो कि है 11, फिर y की वैल्यू मिल गई जो कि है 2x की पावर 4, और a की वैल्यू मिल गई जो है निगेटिव में 1 अपॉन 3x की पावर 7। अब जो टर्म हमको लेकर के आना है क्या है, x से मुक्त पद लेकर के आना है।
लेकिन वो तो हमको पता ही नहीं है। तो नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, टी आर प्लस वन का फॉर्मूला खोल देंगे। तो टी आर प्लस वन का फॉर्मूला होता है एन सी आर वाई रेज टू पावर एन माइनस आर और ए रेज टू पावर आर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू रखिए वन बाई वन। तो क्या हो जाएगा, 11 CR, क्योंकि आर तो पता ही नहीं है। वाई के प्लेस पर 2x की पावर 4 की होल पावर 11 माइनस आर, और ए की जगह निगेटिव में 1/3x की पावर 7 की होल पावर आर। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे आप। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो क्या आएगा, 11 CR, ये पावर इसको भी मिल जाएगी तो 2 पर पावर, देखिए 11 - आर, साथ ही साथ ये निगेटिव 1/3 की पावर आर हो जाएगी। मतलब हम यहाँ पर x को अलग कलेक्ट कर रहे हैं और कांस्टेंट को अलग। तो ये पावर इसको भी मिलेगी, 2 को भी मिलेगी, और ये r पावर निगेटिव में 1/3 को भी मिलेगी। तो कांस्टेंट्स को हमने अलग कर लिया पावर के साथ। अब यहाँ पर क्या बचा, x की पावर 4 की होल पावर 11 माइनस आर, और यहाँ पर बच गया 1/x रेज टू पावर 7 की होल पावर आर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब इसके आगे करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 CR, 2 पर पावर आया था 11 माइनस आर, और निगेटिव में 1/3 पर पावर आ गई थी आर। एक्स की पावर 4 पर होल पावर आई थी 11 माइनस आर, और 1/x की पावर 7 पर पावर आ गई थी आर। ये हमने दोबारा लिख लिया। तो यहाँ से देखिए पावर को सॉल्व करें तो 11 CR 2 रेज टू पावर 11 माइनस आर, निगेटिव में 1/3 रेज टू पावर आर। एक्स पर पावर, देखो पावर पे पावर होती है तो पावर का हो जाता है मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा 11 चौके 44, और माइनस में 4r, और यहाँ पर आएगा x की पावर 7r। ठीक है, अब 11 CR 2 रेज टू पावर 11 माइनस आर, निगेटिव में 1/3r, x रेज टू पावर 44 माइनस 4r, और ये पावर ऊपर आएगी तो x रेज टू पावर माइनस में 7r हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, 11 CR 2 रेज टू पावर 11 माइनस आर, ये ऐसे ही रहेगा, निगेटिव में 1/3 की होल पावर आर। देखिए जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो x रेज टू पावर हो जाएगा 44 माइनस 11, भाई 4r ये और 7 ये, तो 7 4 11 हो गया निगेटिव में। अब हमको इसमें क्या चाहिए था, x से मुक्त पद चाहिए था। तो x से मुक्त तो तभी होगा जब x वहां से गायब हो जाए। गायब हो जाने का मतलब कि ये जो पावर लगी हुई है ये जीरो हो जाए। ऐसे ही और भी क्वेश्चन होंगे, जैसे उसमें बोल देगा x की पावर 7 का कॉफिशिएंट लेकर के आइए। तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जहां लास्ट में x आएगा उसकी पावर को 7 के इक्वल कर दिया जाएगा। ठीक है, 8 के इक्वल कर दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू नीड, जो भी क्वेश्चन की नीड होगी उस हिसाब से हम इसको सेट कर लेंगे। अभी हमसे क्वेश्चन में बोला है कि x से मुक्त पद चाहिए। तो x से मुक्त पद के लिए फ्री फ्रॉम x, वो टर्म चाहिए जो x से क्या हो, फ्री हो। इसको हिंदी में स्वतंत्र पद भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कांस्टेंट टर्म भी इसी को बोलते हैं, या अचर पद। इन सभी जगहों पे मतलब x से मुक्त पद, फ्री फ्रॉम x, इस टाइप का टर्म इसी तरीके से निकाला जाएगा, बल्कि यही है। अचर पद बोल दे, कांस्टेंट टर्म बोल दे, तो भी आप यही करेंगे। और स्वतंत्र पद बोल दे, इंडिपेंडेंट टर्म बोल दे, तो भी आप यही करेंगे जो हम इस क्वेश्चन में करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे x से मुक्त पद, जिसको हमने क्या बताया, अचर पद, और क्या बताया, स्वतंत्र पद। सभी में यही करेंगे। स्वतंत्र पद के लिए, ठीक है, फ्री फ्रॉम एक्स, द टर्म फ्री फ्रॉम एक्स ये निकालना हो तो भी यही करेंगे। कांस्टेंट टर्म तो भी यही करेंगे। इंडिपेंडेंट टर्म तो भी यही करेंगे। क्या करेंगे, इस एक्स की जो पावर दिख रही है इसको जीरो के इक्वल कर देंगे। तो 44 - 11 आर इक्वल टू जीरो,
तो यहाँ से भैया आपको आ जाएगा माइनस में 11r इक्वल माइनस में 44, तो r की वैल्यू आ गई 4। अगर r की वैल्यू 4 आ गई, फॉर्मूला तो हमने किसका खोला था, टी आर प्लस 1 का, तो उस हिसाब से देखें तो 4 प्लस 1, इसका मतलब T5। T5 को बोलते हैं फिफ्थ टर्म या पांचवा पद। तो हम लिखेंगे अतः पांचवा पद x से मुक्त होगा। ठीक है, जो इसका फिफ्थ टर्म होगा वो x से फ्री हो जाएगा। साथ ही साथ कभी कदा बोल देते हैं कि मुक्त पद का मान लेकर के आइए। तो अगर इसकी वैल्यू लेकर के आनी हो, ठीक है, वैल्यू लेकर के आनी हो, तो हम क्या करें, ये जो टर्म हमारा आया हुआ है कांस्टेंट जो इसके साथ चल रहा है, इसी में हम x की जगह 5 रख देंगे। यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो जीरो ही हो जाना है। तो यहाँ आएगी इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 11c4, क्योंकि r की वैल्यू 4 रख दी, 2 raised to power 11 माइनस 4, और निगेटिव में 1/3 की पावर 4। सर यहाँ क्यों नहीं रखा, यहाँ रखिए, तो 4 11 जा 44 हो जाएगा, और इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो x गायब हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना हमने सिखाया है कि उल्टी काउंटिंग कर लेते हैं। 11 कितनी बार, 4 लिखा है, तो 11 10 मतलब 10 9 और 8। यहाँ पर भी उल्टी काउंटिंग 4 3 2 और 1। यहाँ पावर सॉल्व होगी तो 2 raised to power 7 हो जाएगी। और ये निगेटिव की पावर जब भी कभी इवन होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और ये हो जाएगा 81। तो ज़्यादा डिटेलिंग आप नहीं करेंगे, मेरी मानिए तो यहीं तक आप सॉल्व कर लीजिए। यही आंसर हो गया, और अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, तो ये फ्री टर्म जब कभी भी पूछा जाएगा तो आप इस ढंग से कर लेंगे। अब देखिए, इसी फॉर्मूले का दो यूज आपका हो गया। जैसे कोई टर्म पूछे, छठा सातवां आठवां, तो उसको कर सकते हैं। स्वतंत्र पद पूछे तो उसको कर सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले का देखिए एक और यूज है कि गुणांक पूछा जाता है कि इसकी पावर का गुणांक लेकर के आइए। तो आइए क्वेश्चन वो भी देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन ये है, कह रहा है एक्स की पावर 5 का गुणांक लेकर के आना है, तो फिर इसको उसी फॉर्मूले से करेंगे, टी आर प्लस 1 के फॉर्मूले से। चलिए करें। तुरंत हम कंपेयर करेंगे y प्लस ए की होल पावर n से। जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो आपको तीन चीजें तुरंत मिलेंगी। n की वैल्यू आ गई 17, y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 4x/5, और a की वैल्यू आपको मिल गई 5/2x। फिर टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, जो कि क्या होता है बताएं, एन सी आर वाई रेज टू पावर n माइनस आर और a रेज टू पावर r। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 17 CR, y के प्लेस पर 4x/5 की होल पावर 17 माइनस r, और a के प्लेस पर 5/2x की होल पावर r। अब उसी पुराने क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट्स की पावर एक साइड कर लेंगे और वेरिएबल की पावर एक साइड कर देंगे। तो देखिए ये 4/5 आपका कांस्टेंट है, इसको पावर मिल जाएगी 17/r, तो इसको पावर दे करके बाहर कर दो इसको, तो 17 माइनस आर। ये है 5/2, इस पर भी पावर r लग जाएगी। ये भी बाहर अपनी पावर लेके भैया टहले बाहर पावर दिखाएं। यहाँ पर क्या आएगा, x की पावर, ये 17 माइनस आर, बेटा ये वेरिएबल है, ये अपने काम का है। ठीक है, और यहाँ पर 1/x की पावर r हो गई। ये भी x है, वेरिएबल है, हमारे काम का है। क्यों काम का है, क्योंकि x की पावर 5 चाहिए। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए थोड़ा सा, तो आ जाएगा 17 CR 4/5, 17 माइनस r 5/2 होल पावर r, x रेज टू पावर 17 माइनस r, और ये ऊपर की तरफ जो ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस r, तो पावर माइनस r हो गई। अब इसके बाद क्या करें भाई साहब, ये पावर इसमें ऐड हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, 17 CR 4/5 की होल पावर r, सॉरी 17 माइनस r, फिर 5/2 की होल पावर r, और x रेज टू पावर 17 माइनस 2r। भाई एक r ये, एक r ये, तो 2r हो गया। अब हमें क्या नीड है, x रेज टू पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए। तो हम क्या करें भाई, इसको x रेज टू पावर 5 बना लें। तो यहां लिखेंगे x की पावर, यहां लिखेंगे x
की पावर 5 का गुणांक। अब ये कॉफिशिएंट, ये गुणांक लाने के लिए हमें ये 17 माइनस 2r जो लिखा है इसको 5 के इक्वल करना पड़ेगा। जैसे ही हम ये करेंगे तो आप देखेंगे कि 2r इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 5 इधर आकर के माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 12। तो यहां से r की वैल्यू कितनी मिल गई, 6। r की वैल्यू 6 मिल गई तो कॉफिशिएंट आ गया। गुणांक क्या आ गया भाई साहब, जो इसके गुणे में है वही गुणांक, वही कॉफिशिएंट आ गया। तो 17c6, क्योंकि r की जगह 6 हो गया, 4/5 की होल पावर 17 माइनस 6 और 5/2 की होल पावर 6। ये हो जाएगा 17c6 4/5। इसको अगर आप घटा दें तो ये आ जाएगा 11 और 5/2 की होल पावर 6। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना सिखा दिया है मैंने, आप उससे कर सकते हैं, वरना एज इट इज आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल इसका एक वन शॉट वीडियो आएगा जो आपकी एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो उसमें आपको मदद करेगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो उसको भी देखना ना भूलें। इसका नोट्स आपका टेलीग्राम पे अभी डाल दिया जाएगा, तो उसको आप वहीं से ले लें। अभी आप पूरा ध्यान रखें समझने पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इसी फॉर्मूले का देखिए कितना सारा यूज हो रहा है। हमने x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकाल लिया, हमने इसी फॉर्मूले से फ्री टर्म भी निकाल लिया, और हमने इसी फॉर्मूले से टर्म हमको नीड थी जैसे 7वां पद 8वां पद, वो भी निकाल लिया। अब देखो इसी फॉर्मूले का एक यूज और है। तो देखिए एक फॉर्मूले से कितना सारा काम हो रहा है। इस वीडियो से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन पक्का होने वाला है। तो इसको बार बार देखिए, सारे क्वेश्चन को लगाइए। ये सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही हमने कराए रखे हुए हैं। ये भी आपका 2017 का क्वेश्चन है। ये जो सामने लिखा हुआ है ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं होएगा। ठीक है, तो लगाते रहिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि इस फॉर्मूले पे और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो एक क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से और बन सकता है, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा फॉर्मूला आपको और पढ़ना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है कि कहीं कहीं पूछ लेता है, जैसे स्टार्टिंग से तो मान लो 7वां पद 8वां पद आपने गिन लिया है ना, अगर आपको अंत से nवां पद पूछ लेगा तो आप क्या करोगे। तो अंत से, फ्रॉम लास्ट, अंत से nवां पद, अगर अंत से nवां पद आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, प्रारंभ से ही निकाल देंगे। प्रारंभ से कौन सा पद निकालेंगे, n-r प्लस 1वां पद निकाल लेंगे। तो अब देखो इस क्वेश्चन में भी आपके काम आने वाला है ये फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, tr+1 वाला। इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर बाइनोमियल थ्योरम में आपसे अंत से nवां पद पूछता है तो आप क्या करोगे, प्रारंभ से n-r+1वां पद निकाल लोगे, वही अंत से nवां पद हो जाता है। तो चलिए भाई साहब करते हैं क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है। लिखा हुआ है x क्यूब 2/x की पावर 3 की होल पावर 9 के प्रसार में अंत से 5वां पद। तो देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है x³ - 2/x³ की होल पावर 9 के प्रसार में अंत से 5वां पद। तो क्या करेंगे, इसके प्रसार में अंत से 5वां पद कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम तो वही पुराना, y+a की होल पावर n से कंपेयर कराइए। 3 वैल्यू आपको मिलेगी तुरंत। n=9 हो गया, y=x³ हो गया, और a=-2/x³ हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लिखेंगे कि अंत से आपसे पूछा है, अंत से 5वां पद। तो अंत से 5वां पद क्या होगा भाई साहब, प्रारंभ से
क्या सिखाया भाई, ये आर की जगह 5 है एक तरीके से, ठीक है, ये आरवां पद कर लीजिए, आर की जगह 5 है। तो अगर अंत से पांचवा पद लेके आना है तो प्रारंभ से एन माइनस आर प्लस वनवा, तो एन कितना है 9, आर कितना है 5 और प्लस वनवा पद, ये अगर हम प्रारंभ से निकालते हैं तो काम हो जाएगा हमारा। तो देखिए ये क्या बन जाएगा फाइनली, 5 में से 9 में से 5 गया तो 4 और एक जुड़ गया तो पांचवा पद। तो आप यहाँ T5 निकाल लीजिए, कहाँ से, प्रारंभ से, ये प्रारंभ से लाएंगे हम, ठीक है, मतलब वही टी आर प्लस वन वाला फॉर्मूला इसमें लगने वाला है ना। तो आइए टी आर प्लस वन लगाते फिर से। तो T5 का मतलब हो गया T4 प्लस 1, देखिए कितना यूज है टी आर प्लस वन के फॉर्मूले में। क्या बनता है इसका, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, NC4, फिर y की पावर n-4 और a की पावर 4, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, n के प्लेस पर रखेंगे 9C4, y के प्लेस पर क्या रख देंगे, y के प्लेस पर रखेंगे एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब की होल पावर 9-4 और a के प्लेस पर माइनस में 2/x³ की होल पावर 4 आ गया। यहां से क्या होगा, 9C4, इसको घटाएंगे 9-4 तो ये 5 हो जाएगा बेटा, और पावर के ऊपर पावर तो पावर का मल्टीप्लाई, तो फाइनली ये हो जाएगा 15। भाई 9 में से 4 गया तो 5, 5 ही 15। देखो ये -2 को भी पावर मिल जाएगी और इसको भी पावर मिल जाएगी, 1/x³ की पावर 4। यहाँ से आ जाएगा 9C4 -2 की पावर 4, और ये x की पावर 15 अपॉन x की घात 12। अब इस x की घात 12 से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा फाइनली, 9C4, चाहो तो इसको लगे हाथ सॉल्व भी कर लो, उल्टी गिनती लिख लो, 9, 8, 7 और 6, क्यों, क्योंकि नीचे 4 लिखा हुआ है, तो ये 4, 3, 2 और 1, ठीक है। इससे इसको कट कर दीजिए, ये -2 की पावर 4 हो गई और ये x³ आ गया। अब इसको भैया काटो, तो 3 दूनी 6 और ये 4 दूनी 8 हो गया, है ना, और 9 दूनी ये 18 हो गया, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 7 इंटू -2 की पावर 4 और x³। अब इसको और सिंप्लीफिकेशन इसका कर दीजिए तो ये फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि टी आर प्लस वन वाले फॉर्मूले से कितने सारे क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यही नहीं, अभी इसमें एक टर्म सिखाया जाएगा, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म में भी इसी तरीके से आप करेंगे, सब में टी आर प्लस वन लगना है। तो इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करते रहे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम पे मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी डाल दूंगा, तो आप उसको जरूर देख लें। और कल की वीडियो में आपको इसका और यूज मिलेगा, महत्तम पद निकालना भी सीखेंगे आप वहां पर, उसको भी इसी मेथड से निकालेंगे, और मिडिल टर्म निकालना भी सीखेंगे। और उसके बाद बायनोमियल थ्योरम आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। प्रैक्टिस करना आपका काम है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भर भर के करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।